नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल फॉर ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। HSSC CET बना जी का जंजाल, कैंडिडेट के लिए भी और आयोग के लिए भी। वो कैसे, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो है कट ऑफ भी जारी कर दी, आंसर की भी जारी कर दी, फिर उसकी रिवाइज रिजल्ट भी जारी कर दिया, लेकिन फिर भी अभ्यर्थियों का रिजल्ट जो है वो आपका ठीक नहीं हो पा रहा है। काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं इसमें। एक्स सर्विसमैन EWS कैटेगरी के अभ्यर्थियों का आरोप है कि आयोग ने ठीक नहीं किया सब कैटेगरी अनुसार उनका CET का स्कोर। कुछ कैंडिडेट को जो एक्स सर्विसमैन के हैं उनको नो जॉब के मार्क्स दे रखे हैं। फादरलेस और परिवार में नौकरी होने के कारण अंक छोड़ना चाहते हैं अभ्यर्थी, मगर अब काफ़ी अभ्यर्थियों को आयोग की तरफ से मौका नहीं दिया जा रहा। कट ऑफ के अनुसार कैटेगरी में अलग अलग गुना अभ्यर्थी बुलाने का आरोप है और 2 बार कट ऑफ भी जारी कर दी। एक बार विदा ऑफिशियल अनऑफिशियल तरीके से जारी कर दी, वेबसाइट पर नहीं डाली गई, और अभी जो कट ऑफ जारी की है वो उस कट ऑफ से अलग है। तो काफ़ी पेचीदगियां हैं, काफ़ी दिक्कतें हैं कैंडिडेट की, एक एक करके डिस्कस करेंगे। अभ्यर्थियों ने आयोग के CET स्कोर, कट ऑफ और अन्य पर ये बताई दिक्कतें। पहली दिक्कत क्या बताई कि सर मैंने EWS से ही फॉर्म भरा था और रिजल्ट भी EWS में आया था, फिर मैंने वेरीफाई भी किया, लेकिन अब डिटेल्ड रिजल्ट जो है वो जनरल से आया है। फिर मैंने HSSC में एप्लीकेशन दी तो ठीक नहीं हुआ। अब एक कैंडिडेट और है, मैं संदीप कुमार, BCA MCOM 60% प्लस NCC सर्टिफिकेट, मेरे 71 उत्तर ठीक है, मतलब 67.45 अंक बनते हैं 95 में से, मगर मुझे दिए 63.8 अंक। अगर कैटेगरी की कट ऑफ जनरल से ज़्यादा थी तो जनरल के बराबर क्यों नहीं, क्योंकि ताकि जनरल की सीट पर दूसरे कैंडिडेट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सिलेक्शन की। जनरल की भी कम कर सकते थे जैसे कैटेगरी की है। मैंने 64.35 EWS, मेरे 64.35 EWS से हैं, नहीं मिलेगा मौका। सर मैंने और मेरे फ्रेंड ने 5 नवंबर 2022 की एक शिफ्ट में पेपर दिया था, लेकिन मेरे फ्रेंड के 3.5 नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिल गए, लेकिन मुझे नहीं मिले। इस बात को मैंने दोनों रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ मेल किया, लेकिन HSSC ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तो ये देखिए भी, एक साथ एक टाइम पे पेपर दिया, एक के नंबर बढ़ गए और एक के नहीं बढ़े। जिनका CET क्वालिफाई उस लिस्ट में, उन जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है उनका 4 गुना लिस्ट में कैसे आ गया, यकीन नहीं होता तो मिलाकर देख लो सर। एक रजिस्ट्रेशन नंबर मैं बताता हूँ, सिर्फ यह नहीं है, और भी है ऐसे। कोई मतलब नहीं है इस कट ऑफ का, उन्होंने तो BC कैटेगरी को जनरल बना दिया। हर कैटेगरी में अलग रूल लगा दिया है इन्होंने। जनरल में 5-6 गुना, EWS में 10-13 गुना, 10 से 13 गुना, BCA में 8 से 9 गुना, BCB में 10 गुना, SC में 4 से 5 गुना। कोई पूछे कि क्या मजाक बना रखा है इस पॉलिसी का, फेयर भर्ती करे बाय रूल ऑफ पॉलिसी। अब पहले जैसे बोला गया था कि 4 गुना कैंडिडेट को बुलाएंगे, लेकिन 4 गुना का कोई रूल नहीं है। किसी में 8 से 9 गुना बुलाया जा रहा है, किसी में 4 से 5, किसी में 10 गुना, किसी में 10 से 13 गुना, किसी में 5 से 6 गुना। सर जनरल या SC कैटेगरी के अलावा सभी कैटेगरी में 7-8 गुना बच्चे बुलाए हैं। अब कैसे गेम के बीच में रूल चेंज कर दिया भाई। अभी सर मेरी कैटेगरी भी ठीक नहीं की, मैं पहले EWS में था लेकिन अब जनरल में हूँ। बस जिनके 47.5 अंक से नीचे थे बस उनकी ही कैटेगरी चेंज की है, सभी की नहीं। यह वास्तव में उत्पीड़न है। अब जिनके जो क्वालिफाइंग मार्क्स बने ही नहीं, जिनके उनकी कैटेगरी चेंज करने से क्या फ़ायदा है भाई, वो तो वैसे ही बेचारे बाहर हैं। मैंने हरियाणा सरकार के विभाग में नौकरी करने का प्रमाण पत्र अपलोड किया था, मगर मुझे उसके 2 अंक नहीं दिए गए। अब इनको एक्सपीरियंस के नंबर भी नहीं मिले भाई। अब कट ऑफ के कारण मेरा नंबर नहीं आया। मेरे पिता जीवित होने के कारण फादरलेस के मिले अंक कटवाने के लिए 2 बार आवेदन किया, मगर मेरे अंक नहीं काटे गए। अब इन कैंडिडेट के साथ क्या है कि फादर जीवित है लेकिन फादरलेस के नंबर इनके कह रहे कि हमें दिए गए हैं, हम नंबर नहीं लेना चाह रहे। दरअसल दिक्कतें पता है क्या है, दिक्कतें कैंडिडेट में भी हैं, आयोग में भी है कि एक तो इतना बड़ा प्रोसेस, इतना
जो है ऐसा प्रोसेस आप फर्स्ट टाइम लेके आ रहे हो और इस टाइप से, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कैंडिडेट तो दिक्कत करेंगे ही। अब जो कैंडिडेट ये है कि फादरलेस के मार्क्स हमें दे दिए, हमने क्लेम नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता कि फादरलेस के मार्क्स बिना क्लेम करने पर किसी को दे देंगे। या तो उन्होंने कैफ़े वाले से भरवाया, उसने कुछ यस और नो में दिक्कत किया, या फिर कैंडिडेट ने पहले यस करके देख लिया होगा कि नंबर मिलते हैं या नहीं मिलते, ले लेते हैं। अब देख रहे हैं कि उन कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाएगा, नौकरी नहीं करने दी जाएगी, आगे के लिए बैन कर दिया जाएगा, तो अब सभी छोड़ने के लिए आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें तो दोनों तरफ हैं, परंतु देखते हैं आगे आने वाले टाइम में सबका सॉल्यूशन होगा। सो अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।